नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बाड़मेर के सिंधरी में खूनी संघर्ष, बजरी माफिया में हुई खूनी झड़प। भाटाला लूणी नदी के पास ये झड़प हुई है। झड़प में एक युवक की मौत हो चुकी है। सरहदी बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की रात को बजरी माफिया के बीच जमकर गोलियां चली। दोनों गुटों के बीच इसी खूनी झड़प में एक हिस्ट्री शीटर रेखाराम की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुड़ा मालानी क्षेत्र के आरजीटी थाना क्षेत्र में बजरी माफिया सक्रिय है। लूणी नदी के बजरी निकालने के कारोबार में लंबे अरसे से दो गुटों के बीच क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर तनातनी चल रही थी। कल देर रात बजरी निकालने को लेकर दोनों गुट आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच हुई इस झड़प ने हिंसक रूप धारण कर लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलियां दागी गई। इस हिंसक संघर्ष में गुड़ा मालानी क्षेत्र से हिस्ट्री शीटर रेखाराम बेनीवाल की गोली लगने से वो घायल हो गए, जिसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और जोधपुर शहर में 12 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। फलोदी निवासी सब्जी मंडी के व्यापारी से लूट की गई है। बीती रात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। सब्जी लोडिंग का ये व्यापारी काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लूट के बाद शहर में नाकेबंदी की गई है। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बड़ा हादसा सामने आया। डिवाइडर से एक बस टकरा गई और इस हादसे के बाद बस में आग लग गई। एक यात्री की मौत हो चुकी है, 3 लोग इसमें घायल हुए। बिहार से गुजरात जा रही बस पर आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ था, जिसमें एक यात्री की जान चली गई। और अब आपको दिखाते हैं एक वायरल वीडियो। पहली तस्वीर इस वीडियो की आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखिए। काक नदी गणेश के चरणों को धो रही है, स्नान करा रही है, जलाभिषेक कर रही है। नदी के भगवान यानी चूंधी गणेश की स्तुति कर रही है। तस्वीरें अद्भुत हैं। दरअसल जैसलमेर में इतनी बारिश हुई कि काक नदी उफान पर पहुंच गई। फिर क्या, नदी का पानी मंदिर से होकर बहने लगा। पानी में गणेश जी की आधी प्रतिमा डूब गई। लोग अब इसे चमत्कार समझ रहे हैं, इसको नमस्कार कर रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुजरात के जामनगर में बाढ़ से तबाही मची हुई है। सीतसर के पास पानी में फंसी कार उमिया सागर डैम के पानी के बीच फंस गई। भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से ये तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें सीतसर के पास की है, जहां पर ये कार फंसी हुई है। और कमोवेश यही हालात 2 दिन पहले जयपुर में भी नजर आए थे, जब यहां पर मूसलाधार बरसात हुई थी और कई वाहन डूब गए थे। अब ये तस्वीरें गुजरात से, जहां पर इसी तरीके से पानी की चादर चल रही है और कई वाहन बीच के अंदर फंस चुके हैं। जहां जहां पानी का जमावड़ा देश के मूसलाधार बारिश में हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में, वहां से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये जल स्तर बढ़ने की वजह से कार पानी में फंसी है। और गुजरात की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमरेली जिले में हो रही भारी बारिश, लीलिया शहर की नावली नदी के अंदर बाढ़ आ गई। भारी बारिश से बाजारों में पानी चढ़ गया। दुकानदारों की मुश्किलें इस दौरान बढ़ गई। और भारी बारिश के बाद जयपुर के अंदर कलेक्टर साहब एक्शन में आए हैं। बारिश से हुए नुकसान का कलेक्टर जायजा ले रहे हैं। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने दौरा किया। जवाहर नगर, कच्ची बस्ती और दिल्ली रोड का यह दौरा किया गया। जेडीए और नगर निगम के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे।
2 दिन पहले ही जयपुर के अंदर जमकर बरसात हुई, जिससे कच्ची बस्तियों में पानी भर चुका था और आम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लोगों के घरों में भी पानी चला गया और दुकानों में भी। उसके बाद कलेक्टर साहब दौरे के लिए निकले। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है कि किन बस्तियों के अंदर कितना नुकसान पहुंचा। नगर निगम के अधिकारी भी उनके साथ में हैं। तस्वीरें कलेक्टर के जायजा दौरे की। और अजमेर के वैशाली नगर में लूट की कोशिश हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। एटीएम का नीचे वाला पैनल खुला हुआ मिला है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के वैशाली नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर लगे एटीएम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एटीएम के नीचे का एक भाग खुला हुआ है, जिसमें पैसे रखे होते हैं। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय युवक सुबह पैसे निकालने के लिए एटीएम में गया और उसने एटीएम के कैश बॉक्स को खुला देखा। उसके बाद तुरंत उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस फिलहाल बैंक अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार कर रही है। और जालौर में 67 किलो डोडा बरामद किया गया। पुलिस ने एक तस्कर को इस मामले में गिरफ्तार किया। युवक के पास से एक कार बरामद की गई है। फिलहाल युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। और हनुमानगढ़ के पीलीबंगा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। नशा तस्करी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बठिंडा निवासी से 6000 नशीली गोलियां बरामद की गई। मनजीत सिंह को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। तो ये बठिंडा पीलीबंगा पुलिस की कार्रवाई है, जहां से एक बठिंडा निवासी मनजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके पास में अच्छी खासी तादाद में यानी 6000 नशीली टैबलेट बरामद की गई है। यानी ये शख्स जो जानकारी के मुताबिक डिलीवरी के लिए आया हुआ था। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और अब इससे पूछताछ जारी है। और कोटा में ट्रक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो चुकी है, दूसरा गंभीर। मोड़क के सहरावदा गांव की ये घटना है। हादसे में घायल को कोटा रेफर कर दिया गया है। राह चलते इन 2 लोगों को ट्रक ने टक्कर मारी और एक शख्स की इस टक्कर के अंदर मौत हो चुकी है, दूसरे को हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। और चूरू में एक युवक का शव मिला है। रेलवे ट्रैक पर युवक की लाश मिली है। जयपुर रोड ओवरब्रिज के पास यह शव बरामद किया गया। जीआरपी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को राजकीय अस्पताल में ले जाया गया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और युवक के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक कहां से ताल्लुक रखता है। और जैसलमेर में भी एक सड़क हादसा सामने आया। बेकाबू होकर एक गाड़ी पलट गई। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मलाना गांव के पास की ये घटना है। पुलिस अब इस पूरी दुर्घटना की जांच कर रही है। तो जैसलमेर में ये सड़क हादसा जिसमें एक युवक की मौत हो चुकी है। जैसलमेर में मुलाना गांव है, उसके नजदीक की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर से इंडोर स्टेडियम में कोबरा निकलने से वहां हड़कंप मच गया। खेल अधिकारी राकेश बिश्नोई ने स्नैक कैचर को सूचना दी
मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर मुन्ना भाई ने कोबरा को कब्जे में लिया और उसे सुनसान इलाके में छोड़ दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। अगली खबर दौसा से है, जहां जौनपुर से अजमेर आ रही कार से एक बैग गिरा, जिसके बाद गैस एजेंसी में काम करने वाले एक शख्स ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बैग वापस लौटा दिया। आपको बता दें कि बैग में करीब 85,000 रुपए थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। वहीं बैग मिलने के बाद जौनपुर के रहने वाले राजेंद्र स्वर्णकार ने भी शख्स का आभार जताया। कोतवाली पुलिस ने भी शख्स की भरपूर प्रशंसा की। 1,200 रुपए अपनी गाड़ी से हम जौनपुर से अजमेर जा रहे थे बेटी के पास। डिग्गी का लॉक खुल जाने की वजह से मेरा बैग दौसा के पास गिर गया, तो जिसमें रिंकू कुमार मीना ने हमको फ़ोन किया कि आपका बैग मिला हुआ है, तो उसमें सब सारी चीज़ें हैं आपका। और तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हम तो सुबह भर आए थे थाने में, हमको सारी चीज़ें हमको मिली। रिंकू जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, और इनका मैं कभी भी जिंदगी में एहसान नहीं भूल सकता। तो फिर मैंने इनमें देखा और मैं इसको घर ले आया। घर ला के इनमें मैं डॉक्यूमेंट्स में इनके नंबर वगैरह जैसे इन तक सूचना पहुंचे, उस तरीके से मैंने इनको सूचना पहुंचाई। कितनी बार आप पहले भी ऐसे? सर पहले 1-2 बार ऐसे मेरे साथ हो चुका है। और चलिए अब आपको देश में कोरोना पर अपडेट बताते हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 63,489 नए मामले सामने आए हैं और 944 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल केसों की संख्या 25,89,682 हो चुकी है। फिलहाल 6,77,444 कोरोना केस एक्टिव हैं। वहीं 18 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक 49,980 लोगों की इस वायरस की वजह से जान चली गई है। और देश के बाद अब आपको राजस्थान में कोरोना पर अपडेट देते हैं। राजस्थान में कोरोना की तेज रफ्तार चल रही है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 60,000 के पार जा चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 862 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मिले 687 नए केस, 13 की मौत। इलाज के बाद 44,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब कुल 14,265 एक्टिव केस फिलहाल चल रहे हैं। कोरोना पर देश प्रदेश के अपडेट के बाद चलिए अब आपको दुनिया का हाल बताते हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पूरी दुनिया के अंदर 2 करोड़ के पार जा चुका है। महामारी से अब तक 7.5 लाख लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 1,43,00,000 से ज्यादा मरीज पूरी दुनिया भर में ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना रिकवरी रेट 61.21% है। सिर्फ 2 मिनट की बात है। 2 मिनट है कुछ सार्थक करने के लिए, जिससे किसी के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मैगी देश के लिए 2 मिनट, एक छोटी सी कोशिश। ये एक पहल है जिससे नेस्ले ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर शुरू किया है। इसके जरिए बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ जितने लोगों के लिए हम अच्छा कर सकते हैं उनके लिए अच्छा करने की कोशिश। कहते हैं कि एक छोटी सी कोशिश से भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। तो फिर रुके क्यों हैं? दीजिए अपने 2 मिनट और देखिए उसका बड़ा प्रभाव।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिर सजा माता का दरबार। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। 5 महीने की रोक के बाद आज से माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। कोरोना संकट के कारण माता वैष्णो देवी दरबार में दर्शन रोक दिया गया था। आज से कटरा में वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर दी गई है। यात्रा शर्तों के साथ शुरू हुई है। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। इस यात्रा के लिए एक सप्ताह में सिर्फ 2000 भक्तों को इजाजत मिलेगी, जिसके बाहर से आने वाले सिर्फ 100 भक्तों को ही माता वैष्णो देवी की यात्रा की अनुमति मिलेगी। और जम्मू में यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता समीर भट्ट ने। 5 महीने के बाद अब जबकि यात्रा जो माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो गई है, तो कई श्रद्धालु यहाँ ऑलरेडी पहुँच गए हैं। ये यात्री ज़्यादातर यहाँ यात्री जो पहुँच रहे हैं आज वो लोकल ही यात्री हैं। यहाँ जो जम्मू डिवीज़न में रहते हैं वही आए हैं, क्योंकि बाहर से यात्री अभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक तो ट्रेन का मसला है और दूसरा कई प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। कुछ यात्री जो यहाँ पे पहुंचे हैं उनसे हम बात करेंगे। आज हमें 5.5 महीने के बाद कोविड-19 के चलते हुए माता वैष्णो देवी का दरबार बंद हो गया था, तो आज खुला है। हमें खुशी मिली बहुत कि आज हम चाह रहे हैं कि आज फर्स्ट टाइम है कोविड-19 के टाइम पे, तो आज हम यात्रा करने जा रहे हैं और माता का आज सरगांद भी है, महीने का पहला दिन भी है। हमें बहुत खुशी मिली है आज। बहुत ही सभी को जय माता दी करते हैं और फिर से दोबारा से जयकारे गूंजेंगे माता रानी के नाम पे और फिर से यात्रा का स्टार्ट फिर हो जाएगा। जय माता। कितना मुश्किल आ रहा था पहले से जब आप नहीं यात्रा नहीं हो रही थी, कितना दुख था आपके मन में? बहुत ही दुख था, क्या बताएं आपको। माता रानी का दरबार बंद है। यहाँ पर कटरा में जो है लोग कोई 7-8 लाख जो लोग हैं यहाँ पर जो रोजगार करते हैं, तो उनका कारोबार बंद हो गया था यात्रा के बंद होने के कारण। तो यात्रा के बंद होने के कारण जैसे यात्रा बंद हो गई है, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे ही यात्रा कामकाज बिल्कुल ठप हो गया। तो यात्रा भी शुरू हो गई, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, यात्रा भी शुरू होगी, वो अच्छा है जो यात्रा शुरू होगी। काफ़ी टाइम से लोग ऐसे बैठे हुए थे कि कब यात्रा खुलेगी, जाएंगे। उसके लिए अभी ज़रूरी है, ये खुलना भी ठीक है, अच्छा है। तो आपको कितना खुशी हो रही है, क्योंकि पहले से कुछ खुशी हो रही है। काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि मंदिर खुलेंगे और जाएंगे बच्चों को लेके साथ में। आपने ऑनलाइन बुकिंग की? जी सर, ऑनलाइन बुकिंग की। 4 बजे पोर्टल खुला तो हमने बुकिंग कर ली। अच्छा। आज हम आए हैं, संक्रांत भी है। 4 साल से लगातार आ रहे हैं, 5 महीने नहीं आए कोविड की वजह से। आज ऐसे ही पोर्टल खुला तो हम आ गए। 5 महीने जब नहीं आए तो कितना मन में था उदासी? सर उदासी तो बहुत ज़्यादा थी, तो जैसे ही खुला हम आ गए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। स्टाफ है ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब यात्रा भी शुरू होगी, आपका काम भी बढ़ गया है, क्या कहेंगे? अब जैसे जैसे यात्रा चलेगी काम भी चलेगा। तो यहाँ पे कितने प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं, क्या यात्रियों को बोल रहे हैं आप? प्रिकॉशंस भी यही मेन है कि अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज करें, मास्क पहन के चलें और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। आगे के दिनों में सरकार के साथ साथ जो यहाँ पे स्टाफ है और जो यात्री हैं उनको मिल के जो यात्रा है उसको अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करनी पड़ेगी और उसके लिए जुटना पड़ेगा। कैमरामैन बख्शी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, कटरा, जम्मू। और आपको बता दें कि इस यात्रा के लिए पहले कोरोना टेस्ट जरूरी है। हमारे संवाददाता ने बात की उन श्रद्धालुओं से जिन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है। यात्रा के लिए जितने भी यात्री और श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं कटरा, उनको एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। देखिए आप किस तरह से जो कोविड जो है टेस्ट यहाँ पे उनको किए जा रहे हैं। बाज़ाब्ता यहाँ पे जो डॉक्टर्स की एक टीम है, जो जितने भी यात्री हो या स्टाफ हो यहाँ पे जो पहुँच रहा है, वो उनको बाज़ाब्ता कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। उनको यहाँ पे ये जो कोविड है ये मैंडेटरी है, उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। जितने भी यात्री हैं और जितने भी यहाँ पे स्टाफ कर्मी हैं, उनको ये मैंडेटरी किया गया है कि वो कोविड के टेस्ट, यहाँ के कोरोना के टेस्ट हैं वो करें। उसके लिए बाज़ाब्ता स्टाफ को यहाँ पे रखा गया है। पहले उनको रजिस्ट्रेशन की जाती है और उसके बाद बाज़ाब्ता जो मेडिकल टीम्स हैं यहाँ पे जो डिप्यूट की गई है श्राइन बोर्ड की तरफ से, वो यहाँ पे उन जो यात्री हैं उनका कोरोना
टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो SOP रखा गया है, जो गाइडलाइंस इस यात्रा को शुरू करने के लिए रखी गई है, उसमें सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया है कि यहाँ पे जो भी यात्री हैं वो पूरी तरह से उनके टेस्ट किए जाएं और उनको जो है जितने भी जहाँ जो मास्क हैं वो लगाने पड़ेंगे, उनको सैनिटाइज, उनके हाथों में सैनिटाइज होना चाहिए, सैनिटाइज की बोतल होनी चाहिए और जितने भी बाकी जो सोशल डिस्टेंस का नॉर्म है वो भी उनको